एक राजनीतिक कार्यक्रम आया है कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन है। एक सुहागिन का सुहाग उसका सिंदूर होता है, उसका मंगलसूत्र होता है। आप सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी पर स्त्री को जाकर सिंदूर देगा? भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनके नेता अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते हैं। पूरा देश सेना को सलाम करता है और प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में, राजनीतिक कार्यक्रम में सेना के शौर्य का, पराक्रम का, जिसका पूरा देश आदर करता है, उसकी बात करते हैं। सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे, मतलब हर धर्म के लोगों के पास गुजरात की कंपनी, गुजरात के लोग डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग डिफेंस के फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम लोग हैं, संभाल लेंगे अपने देश को। एगो तो आजकल थाना का बड़ा बाबू बन गए नेता प्रतिपक्ष, वो तो सवाल भेजते हैं। लग रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सवाल नहीं मालूम। मतलब कुछ ना कुछ उल जलूल बातें करो, बोले अब तो अच्छा भी लगता है कि बाबूलाल जी बड़ा बाबू हैं। अब ये दो जो फ्लाईओवर अभी आ रहा है, चाहे काटाटोली का हो और अभी दो और आ रहा है, ये भी हेमंत जी के समय। संजय सेठ जी भारत के रक्षा मंत्री, वो कानून तोड़ेंगे, जो रोड चालू नहीं है उस पर वो चलेंगे और पीछे बैठा देंगे हमारे चचा को, इतना बुजुर्ग आदमी। कहीं कुछ टेक्निकल मिस्टेक से यदि गिर जाते तो चचा का क्या होता? ऐसा खिलवाड़ संजय जी मत कीजिए, कोई साजिश हमको लगता है। जोहार साथियों, हम सब देख रहे हैं कि जो पहलगाम में जो घटना घटी उसके बाद सेना का पराक्रम का जो उदाहरण था, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पूरा देश में जो गुस्सा था, उस गुस्से का इजहार भारतीय सेना ने जब किया, पूरा देश सेना के साथ और भारत सरकार के साथ खड़ा था। हमारा जो संघीय ढांचा है, जो संविधान की जो परिकल्पना की गई, वो एक लोकतंत्र की गई, जिसमें सेना का दायित्व देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए दिया गया। सेना का कोई राजनीतिक उपयोग ना आज तक आज़ाद भारत में हुआ, क्योंकि कई बार सेना ने जो कार्रवाई की, देश उसके साथ खड़ा रहा। अद्भुत मिसाल
1971 का है, जब हमारे पराक्रमी सैन्य शक्ति के द्वारा एक देश पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसका 7वां बेड़ा लड़ाई लड़ने को निकल पड़ा था, लेकिन हमारे पराक्रम के आगे उनकी भी घुटने टेक दी। लेकिन तब सेना का कहीं कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदाई स्थिति है। पूरा देश सेना को सलाम करता है। और प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में, राजनीतिक कार्यक्रम में सेना के शौर्य का, पराक्रम का, जिसका पूरा देश आदर करता है, उसकी बात करते हैं। और उनके विधायक और मंत्रीगण तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह 12 मई को जिस प्रकार से हमारे सेना के एक जांबाज महिला को निशाना बनाकर बयान देते हैं, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कल भी हमने देखा जम्मू के उधमपुर में भाजपा के विधायक रणवीर पठानिया, उन्होंने वायु सेना पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना नालायक है। हम बिना मतलब का उनको अपने सर आंखों पर बैठा के रखते। ये उनके बोल थे। और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कहता है कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के पैरों पर, कोई कार्रवाई नहीं होती। और सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अद्भुत स्थिति। आप बताइए, एक राजनीतिक कार्यक्रम आया है कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन है। एक सुहागिन का सुहाग, उसका सिंदूर होता है, उसका मंगलसूत्र होता है। हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा में
शाखा पौला और लोहा को भी स्थान दिया गया। आप सोच सकते हैं कि कोई परपुरुष किसी परस्त्री को जाकर सिंदूर देगा? क्या ये देश के महिलाओं को आप किस नजर से देखते हैं? एक कहावत है अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उनके नेता अपने घर के सिंदूर को क्यों बाहर रखते हैं। ये मजाक की चीज नहीं है। कि सेना का नाम राजनीति में हो, उसके एक सफल कार्रवाई को इस प्रकार से पूरा परंपरा को तोड़ते हुए हर घर जाएंगे, मतलब हर धर्म के लोगों के पास क्या आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं? देश में कौन सा संदेश जा रहा है? हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है? भयावह स्थिति। नॉर्थ ईस्ट का एक मुख्यमंत्री है आसाम का, वो खुले तौर पर सरकारी कार्यक्रम से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम तक इस्लाम धर्म को मानने वाले को सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मियां कहता है। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरह से मुसलमान पर आक्रमण करता है खुले तौर पर, और भाजपा चुप रहती है। और जब चुनाव का फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी विक्रम में जाकर बीएसएफ के उन शहीद जवान का नाम बोलते हैं जो मुसलमान हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का, उनका चरित्र, जो देश को बारूद के ढेर पर बैठाने का काम किया। देश को धर्म और जाति के नाम पर आग में धकेलने का काम कर रही है। यह भयावह परिस्थिति है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि गुजरात में सीमा पर शहीद कितने जवानों का शव तिरंगे में लिपट कर आया है। गुजरात की कंपनी, गुजरात के लोग डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गुजरात के लोग डिफेंस के फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम लोग हैं, संभाल लेंगे अपने देश को, हमारी सेना है, संभाल लेगा इस देश को। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल बंद कीजिए। और ये बार बार संयोग नहीं होता है पुलवामा जैसा,
ये तो भाजपा का एक प्रयोग है जो हर बार इस तरह के पराक्रम को अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी यह मांग करता हूं कि इस पर रोक लगाएं और अपने तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, एक हरियाणा का सांसद है राज्यसभा में, कौन जागरियाना क्या नाम है, उन्होंने भी सेना पर टिप्पणी की। ऐसे लोगों पर सीधा कार्रवाई करें। धन्यवाद। दादा, हफीजुल हसन पर सीबीआई जांच करने वाली है, उनकी डिग्री को लेकर जांच होने वाला है। देखिए, ये सब तो पटकथा लिखी जा चुकी है। यही यूनिवर्सिटी, जहां तक मुझे जानकारी है, कि भारतीय जनता पार्टी के एक आसाम के कोई सांसद थे, उनको भी इस तरह की डिग्री सौंपे थे। तो ये फर्जी लोग किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं, और हमको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का भी यदि जांच किया जाएगा तो ये भाजपा का ही कोई आदमी निकल जाएगा। इसलिए इसको खाली हेडलाइन बनाने के लिए, क्योंकि उनको तो सॉफ्ट टारगेट लेना था, तो सॉफ्ट टारगेट में भाई कौन आएगा? हफीजुल हसन आएगा। क्यों आएगा? कारण आपको मालूम है। इस सब को जितना उछलना है उछलने दीजिए। एगो तो आजकल थाना का बड़ा बाबू बन गए नेता प्रतिपक्ष, वो तो सवाल भेजते हैं। लग रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सवाल नहीं मालूम। मतलब कुछ ना कुछ उल जलूल बातें करो, बोले अब तो अच्छा भी लगता है कि बाबूलाल जी बड़ा बाबू हैं। बाबूलाल जी बड़ा बाबू, और उसका जो सब कार्रवाई होगा उसके लिए एजेंसियां हैं ही, आने दीजिए एजेंसी। दादा, आज बीत के साथ राइंदा लोग बैठे थे, तो जेएमएम ने क्या बातें रखी हैं? जेएमएम ने अपनी बातें को वहाँ पर लिखित तौर पर, जो विशेष राज्य का और जो हमारा जो आबादी है, हमारा जो घनत्व है, जो संथाल परगना की इच्छाएं हैं, तो उन सब चीज़ों पर अपना लिखित दस्तावेज वहाँ दिया है। वो जब तक उसका मीटिंग समाप्त नहीं हो जाता, वो दस्तावेज आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। कितने सीट में लड़ेंगे दादा आप लोग बिहार में? कहाँ चुनाव में तो नहीं लड़ना, कहाँ पर लड़ना? बिहार में लड़ेंगे चुनाव, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अगर सहयोग नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे दादा। के लिए सांसद संजय सेठ, बीजेपी विधायक सीपी सिंह थे, कैसे देख रहे हैं आप? लोग जिस तरीके से रोड पर बाइक राइड कर रहे थे, कई लोग हेलमेट नहीं पहने। अब देखिए, उन लोग के लिए नियम कानून तो कुछ होता नहीं। हम सब जानते हैं कि कोई भी एलिवेटेड रोड जब तक प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उसका टेक्निकल हैंडओवर नहीं होता है, तब तक किसी को भी उस रोड में चढ़ना नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अपने शासनकाल में तो एक भी फ्लाईओवर इन लोगों ने बनाया नहीं। झारखंड बनने के बाद मुझे याद है 2 फ्लाईओवर बना था। एक आपका कटरू से जो युवराज पैलेस होटल तक, उसकी भी आधारशिला गुरुजी ने रखी थी।
और उद्घाटन भी गुरुजी ने किया था। और एक बना था आपको डिबरी वाला, नहीं एक और बना आपको नामकुम, वो भी गुरुजी के समय का ही था। अभी ये दो जो फ्लाईओवर अभी आ रहा है, चाहे काटाटोली का हो और अभी दो और आ रहा है, ये भी हेमंत जी के समय। संजय सेठ जी भारत के रक्षा मंत्री, वो कानून तोड़ेंगे, जो रोड चालू नहीं है उस पर वो चलेंगे और पीछे बैठा देंगे हमारे चचा को, इतना बुजुर्ग आदमी, कहीं कुछ टेक्निकल मिस्टेक से यदि गिर जाते तो चचा का क्या होता। ऐसा खिलवाड़ संजय जी मत कीजिए, कोई साजिश हमको लगता है। लेकिन गृह विभाग तो सदा आप ही लोग के हाथ में है ना, अगर कानून तोड़ता है कोई तो नियम कानून तो है ना आपके हाथ में। अरे इन लोग को कानून का डंडा से नहीं मार पाइएगा, बड़का बड़का वकील सब है, इन लोग को चुनाव में हम लोग ठीक सुधारते हैं। तो 29 आने दीजिए, जो थोड़ा बहुत इस टाइप का फ्रिंज एलिमेंट बचा हुआ है, जनता उनको सुधार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in